Hello students, English worksheet number 33 for 9th class and date is 19 September 2020. Today's worksheet is related to models. ये models पर based है. Models से related हम पहले भी worksheet कर चुके हैं जिसमें हमने models of probability जिसमें could, might हमने use किया था, permission, can, may use किया था previous weeks में. This week we will learn about models of obligation, suggestion and advice. और आज की वर्कशीट में हम करेंगे जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वचनबद्धता, कानूनी बद्धता भी कह सकते हैं या फिर बाध्यता. तो जहाँ पर हम इनके लिए मॉडल्स यूज़ करते हैं. सजेशन और एडवाइस, किसी को कुछ सजेशन देना हो, सजेस्ट करना हो, उसको कुछ बताना है या कोई सलाह देनी है, उनके लिए हम कौन कौन से मॉडल्स यूज़ करेंगे आज की वर्कशीट में हम ये सीखेंगे. अगर आपको मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, परमिशन और बाकी सभी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी. आप वहाँ पर उनको दोबारा देख सकते हो और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो चलिए चलते हैं आज की वर्कशीट की तरफ. मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन. सबसे पहले आता है ऑब्लिगेशन. मैंने आपको बताया ऑब्लिगेशन क्या होता है. ये होती है बाध्यता, वचनबद्धता, कानूनी बाध्यता कि कोई काम जो है वो आपको करना है. हैव टू होता है कि करना पड़ेगा, किसी भी हालत में वो आपको करना पड़ेगा. मस्ट हम यूज़ करते हैं कि वो हमारी वचनबद्धता है और हमारी कानूनी बाध्यता भी कह सकते हो कि वो हम काम जो है वो अनअवॉइडेबल है, वो हमें करना ही है. मॉडल्स ऑफ सजेशन. सजेशन में कुड हम यूज़ कर सकते हैं. जब हम किसी को कुछ संभावना, हल्की सी माइल्ड सजेशन देते हैं तो हम वहाँ पर कुड यूज़ कर सकते हैं. मॉडल्स ऑफ एडवाइस. जब हम किसी को सलाह देते हैं वहाँ पर हम ऑट टू और शुड, ये दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं. बहुत से बच्चे मस्ट और शुड इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों का अर्थ चाहिए की सेंस में होता है. इसमें जो है रिकमेंडेशंस होती हैं. तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है. शुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ शैल. शुड जो है शैल का पास्ट टेंस की फॉर्म है. Should is used to denote recommendations, advice or to talk about what is generally right or wrong within the permissible limits of society. Should का हम कहाँ प्रयोग करते हैं. जहाँ पर हमें कोई recommendations देनी है, हम कोई सलाह दे रहे हैं, किसी को कोई advice दे रहे हैं, generally क्या सही है क्या गलत है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं. जैसे यू शुड च्यू योर फूड प्रॉपरली, तुम्हें अपना खाना चबा चबा कर खाना चाहिए. यू शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए. तो यहाँ पर इन ऑल दिस स्टेटमेंट्स देयर इज़ प्रोबेबिलिटी और रिकमेंडेशन ऑफ सम काइंड. मस्ट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन और अ नेसेसिटी. मस्ट का प्रयोग हम ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं, वचनबद्धता के लिए यूज़ करते हैं, और ज़रूरत, नेसेसिटी, कि ये काम हमें करना ही चाहिए. ऑब्लिगेशन है. इट इज़ यूज्ड व्हेन पीपल आर कंपेल्ड टू डू समथिंग. ये हम तब यूज़ करते हैं जब लोगों को, कोई व्यक्ति को वो काम करना ज़रूरी होता है. फॉर इंस्टेंस, यू मस्ट क्लीन द हाउस एज योर मॉम इज़ नॉट वेल. तुम्हें घर साफ करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मदर जो है वो ठीक नहीं है, वो बीमार हैं. हेयर इट इज़ इम्पेरेटिव that you clean the house or else the house would not be clean and remain untidy. क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर अगर आप घर साफ नहीं करोगे तो वो गंदा ही पड़ा रहेगा क्योंकि मदर जो है वो बीमार है. We must obey the law. हमें कानून का पालन करना चाहिए. लेकिन यहाँ पर हम मस्ट यूज़ करेंगे, हम शुड यूज़ नहीं करेंगे. हम सलाह नहीं दे रहे हैं. अगर आप कानून का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा. पुलिस पकड़ कर ले जाएगी आपको, उसके अगेंस्ट आपके एक्शन होगा, आपको पनिशमेंट भी मिलेगी. तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको वचनबद्धता है, आपको ये काम करना ही चाहिए. तो आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आया शुड एंड मस्ट में. तो चलिए चलते हैं अपने वर्कशीट में. हमें क्या दिया गया है आगे. नेक्स्ट है आपका मस्ट एंड हैव टू. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपनी जो आपको वर्कशीट दी गई है आगे प्रैक्टिस के लिए आप उन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए. मस्ट एंड हैव टू. मस्ट एंड हैव टू हम कहाँ यूज़ करते हैं. कंपल्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस. आपको मैंने बताया जहाँ पर किसी काम को करने की बाध्यता हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो. जैसे कि एग्जाम्पल है एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे. सैटरडे से पहले सभी को
वर्कशीट जो है, वर्क है, वो सबमिट करना चाहिए, करना है, कंपल्शन है, आपको करना ही पड़ेगा। आई हैव टू वॉश डिशेज टुडे, मुझे आज डिशेज साफ़ करनी पड़ेंगी, आज मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते हो। यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर आपको कानूनी बाध्यता है कि आपको ये काम करना है, आप यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। ऑट टू जो है हमारा ड्यूटी के लिए, आइडियल्स के लिए और मॉरल ऑब्लिगेशंस के हम यूज़ करते हैं। आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन, कि हमें मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए। देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में, समुदाय में, हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरीज होनी चाहिए। यू मस्ट ऑट टू हेल्प योर नेबर्स, दे आर क्वारंटाइंड एट होम, जैसे कि आपके नेबर्स क्वारंटाइन पर हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। शुड जो है एडवाइस की सेंस में यूज़ करते हैं। वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस, हमें क्राउडेड प्लेसेस को विजिट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए बेटा, ऑट टू कहाँ यूज़ कर रहे हैं और शुड कहाँ यूज़ कर रहे हैं। एडवाइस के लिए शुड यूज़ किया जा रहा है और ऑट टू ड्यूटी, आइडियल एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए हमने ऑट टू यूज़ किया है। कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? माइल्ड सजेशन के लिए, जहाँ पर हमें सजेशंस देने और सजेशन हल्के फुल्के हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं कुड। शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडे, क्योंकि संडे है तो देर तक सो सकते हैं, सलाह दे दी, यहाँ पर माइल्ड सजेशन दिया है। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, तो आप उनसे पूछ सकते हो हेल्प करने के लिए, तो जहाँ पर माइल्ड सजेशन दिए जाएंगे वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? कुड। तो अब अपने प्रैक्टिस वर्कशीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिए गया है, आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पर फिल करना है। सेंटेंस है यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, तो आपको अपने फ्रेंड्स को विजिट पोस्टपोन करना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कुड यूज़ कर सकते हैं। सजेशन दिया जा रहा है आपको, माइल्ड सजेशन है कि आप कर सकते हैं। आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, तो यहाँ पर आपकी खुद की ऑब्लिगेशन है कि आपको इस वीकेंड तक ये बुक जो है वो फिनिश करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप हैव टू यूज़ करेंगे। आई हैव टू फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। यू डैश स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जोर से बोलना अलाउड नहीं है, कंपल्शन है, आपकी वचनबद्धता है, तो यहाँ पर शुड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मस्ट नॉट। इट में रेन, बारिश हो सकती है। यू कुड कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, तो यहाँ पर कुड लगा है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, बारिश हो सकती है। अगर यहाँ पर बारिश हो रही होती, अगर हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है, तब हम यहाँ पर यू शुड, क्योंकि बारिश हो रही है तो तुम्हें अपने साथ अम्ब्रेला ले जाना चाहिए, तब हम यहाँ पर शुड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मे संभावना दे दी है, तब हम यहाँ पर कुड यूज़ करेंगे, माइल्ड सजेशन है। नेक्स्ट है डैश आई बाय दिस ड्रेस, तो यहाँ पर सजेशन आपसे एडवाइस ली जा रही है, तो यहाँ पर कुड यूज़ करेंगे। कुड आई बाय दिस ड्रेस, क्या मैं ये ड्रेस खरीद सकती हूँ। नेक्स्ट है आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपका ऑब्लिगेशन है, ऑट टू यहाँ पर यूज़ करेंगे। यू डैश वरी, आई हैव पेड द बिल, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो बिल है वो पे कर दिया है, तो यहाँ पर मस्ट नॉट। यू डैश विजिट अ डॉक्टर, यू लुक इल, आप बीमार दिख रहे हो, तो एडवाइस दी जा रही है कि आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम शुड यूज़ करेंगे। यू शुड विजिट अ डॉक्टर। यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, बाइक चलाते हुए आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो यहाँ पर आपका ऑब्लिगेशन है, आपको पहनना ही पड़ेगा, नहीं पहनोगे तो आपके अगेंस्ट पनिशमेंट मिल सकती है, आपका चालान कट सकता है, तो यहाँ पर हम मस्ट यूज़ करेंगे। सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास, तो यहाँ पर सीमा को पास होने के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए, उसको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ought to यूज़ करेंगे। सीमा ought to work hard to pass. This is the answers of your practice exercise. I hope you will better understand the use of models of suggestions and obligations and advice. Thanks for watching the video.